राम सिंह शॉर्ट हैंड सेंटर काट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी की क्लास है आज की संज्ञा। संज्ञा जिन शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। वह किसी प्राणी का हो, व्यक्ति का हो, स्थान का अथवा भाव के नाम को क्या कह रहे हैं हम? संज्ञा। आधुनिक युग के विद्वानों ने संज्ञा के मुख्य 5 भेद बताए हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा, नंबर 5 समूहवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, होने से मतलब है उस बात का पता चलता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, किसी का नाम राम, रामचरितमानस वो विशेष है, अपने आप में विशेष है। रामचरितमानस, गीता अपने आप में विशेष है। तो एक बार हम फिर देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, बोध होने से मतलब है पता चलता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, किसी भी शहर का नाम ले लें आप, कांट, मुरादाबाद, किसी विशेष पुस्तक का नाम ले लें, रामचरितमानस, गीता आदि। अब नंबर 2 आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के सभी व्यक्तियों, पदार्थों या स्थानों का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा में रखते हैं या वही जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्या? जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के सभी व्यक्तियों, पदार्थों या स्थानों का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हम इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे घर, पर्वत, किताब। कहने का मतलब यह है घर वो किसी का भी घर हो सकता है, पर्वत वो हिमालय पर्वत भी हो सकता है, अरावली पर्वत भी हो सकता है। तो क्या? किसी संज्ञा शब्द से किसी जाति के सभी व्यक्तियों, पदार्थों या स्थानों का बोध होता है या पता चलता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल आपने देख लिए, घर, पर्वत, शेर, अध्यापक, पुस्तक। अध्यापक किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, किसी भी विषय का हो सकता है, विज्ञान का, गणित का, किसी भी सब्जेक्ट का अध्यापक हो सकता है। पुस्तक, किताब किसी सब्जेक्ट की भी किताब हो सकती है। तो किसी भी जाति के व्यक्तियों, पदार्थों या स्थानों का बोध जहाँ होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा में रखते हैं। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दशा, माप, अवस्था या भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, किसी सुंदर को देख के आएगा कि इसे बहुत सुंदर है, भाव आएगा सुंदरता। मिठास, लड़ाई, चोरी, भूख, प्यास, गरीबी, क्रोध, मूर्खता आदि। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो भाववाचक हैं, मैंने आपको बता दिए कुछ इनमें से। तो एक बार और देख लेते हैं हम भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दशा,
माप, अवस्था या भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल आपने देख लिए, ये लिखे हुए हैं, आप सुंदर सुंदर उतार लेंगे इसे अपनी कॉपी पर। उदाहरण है सुंदरता, मिठाई, लड़ाई, चोरी, भूख, प्यास, गरीबी, क्रोध, मूर्खता आदि। अब नंबर 4 आता है द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं या पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो हम देखते हैं जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ या धातु का बोध हो। बोध होने से मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि पता चले, उसकी जानकारी मिले, बोध हो, पता चले, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या? जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, मिट्टी, चांदी, ऊन, तेल, घी, पीतल, लोहा आदि। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं एक बार और देख लेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा को। क्या? जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ या धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लिखे हैं एग्जाम्पल, चांदी, तेल, ऊन, दूध, मिट्टी, घी, पीतल, लोहा आदि। अब नंबर 5 संज्ञा का अंतिम भेद समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह अथवा समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या भैया? जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता हो, उसका पता चलता हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, कोई भी समूह, कक्षा, सेना में कई सारे, एक सेना में कई सारे जवान हो सकते हैं तो समूह है उनका। समूह, कक्षा, कक्षा में कई सारे विद्यार्थी हो सकते हैं। गुच्छा, अंगूर का गुच्छा देखोगे तो उसमें कई सारे अंगूर होंगे। झुंड, किसी भी चीज का झुंड हो सकता है। दल, कोई दल हो सकता है। परिवार, परिवार में कई सदस्य हो सकते हैं। तो वो जहां समूह हो, जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह अथवा समुदाय का बोध होता हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं या उस शब्द को समूहवाचक संज्ञा में रखते हैं। ये हुआ आपका समूहवाचक संज्ञा। अब आप एक बार शुरू से देख लें। संज्ञा जिन शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम को क्या कहते हैं भैया? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के, या हम संज्ञा को एक ही शब्द में कह सकते हैं। क्या? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। वो नाम जिसे हम जानते हो और हमें पता हो कि ये नाम है तो वह संज्ञा है। संज्ञा के 5 भेद हैं। 5 भेद कौन कौन से भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा और नंबर 5 समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखो, जैसा उदाहरण है राम, रामचरितमानस, गीता। और नंबर 2 है जातिवाचक संज्ञा। तो इसके उदाहरण देखो, मैंने बताए और भी बताए, लेकिन जो लिखे हैं उसे साफ साफ उतार लेना, समझ लेना। क्या है? घर, पर्वत, किताब। भाववाचक, व्यक्तिवाचक में देखो मैं बताऊं आपको, व्यक्तिवाचक में किसी विशेष की बात हो रही है और यहाँ उस जाति की बात हो रही है। तो घर, पर्वत, वो घर किसी का भी हो सकता है। पर्वत कोई सा भी पर्वत हो सकता है। किताब, वो किसी भी विषय की किताब हो सकती है। भाववाचक संज्ञा, उदाहरण है सुंदरता, मिठाई, चोरी। और अब नंबर 4 है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। तो चांदी, तेल, सोना, सोना मतलब गोल्ड, धातु जो है गोल्ड, तेल, ऊन, घी, कुछ भी द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या आएंगे? द्रव्य पदार्थवाचक के अंतर्गत जैसे लिखा है इसमें चांदी, तेल, ऊन। और नंबर 5 है भैया समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक में मैंने बताई दी आपको इसकी डेफिनेशन और इसके उदाहरण है सेना, कक्षा, दल, परिवार आदि।